हमको लगता है इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये प्रजातंत्र यहाँ नहीं बचेगी, भारत नहीं बचेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। बीजेपी का सरकार की हर निर्णय ये कहें कि संविधान को कमजोर करने वाला। अब देख लीजिए ईडी का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, और तो और अब तो मीडिया में भी, और अठौर थी हम लोग का ये था, क्या बोलते हैं अभी अहमद अली, क्या अशोक यूनिवर्सिटी वाले एक पोस्ट किया, उसको जेल कर दिया, तो बोलने पर भी रोक लगा दिया। अब इसका मतलब इसके खिलाफ में जो बोलेगा, प्रजातंत्र में तो कोई विपक्ष से बोलता है तो सुनना चाहिए, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। बोलने वाला जो आपके विपक्ष में बोल रहा है उसको आप जेल डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। देखिए आज जिस तरह से बीजेपी की सरकार जब से 2014 से आई है, अब करीब 12-13 साल हो रहे हैं, तब से बीजेपी का सरकार की हर निर्णय ये कहें कि संविधान को कमजोर करने वाला। हम जैसे बता दिए कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बात कर लो, अब देख लीजिए ईडी का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, और तो और अब तो मीडिया में भी, और अठौर थी हम लोग का ये था, क्या बोलते हैं अभी अहमद अली, क्या अशोक यूनिवर्सिटी वाले एक पोस्ट किया, उसको जेल कर दिया। अब समझ लीजिए अब तो बोलने पर भी रोक लगा दिया। अब इसका मतलब इसके खिलाफ में जो बोलेगा, प्रजातंत्र में तो कोई विपक्ष से बोलता है तो सुनना चाहिए, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। मगर आप बोलने वाला जो आपके विपक्ष में बोल रहा है उसको आप जेल डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ी कि अगर हम लोग ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तब ये जो सरकार है कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को समाप्त कर देगी, और प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए संविधान को जिंदा रखना जरूरी है। हमने कहा कि संविधान सबसे बड़ा, हमसे संविधान से ऊपर कोई नहीं है, जात पात अलग है, धर्म अलग है, मगर ये संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? ये हम लोग को गाइड करता है कैसे चले, इसमें सबको अधिकार दिएगा। मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं संविधान में, सबकी बात हम नहीं कर सकते, मगर संविधान ये कहें कि अगर एक किताब अगर इसमें कहीं छेड़छाड़ हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा के लिए छेड़छाड़ करा तो अच्छी बात है, मगर आप गलत करने के लिए छेड़छाड़ करते हैं आपको। इसलिए हमने कहा कि जो हमने कहा बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमको लगता है इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये प्रजातंत्र यहाँ नहीं बचेगी, भारत नहीं बचेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है।